तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाजियाबाद की तस्वीरें हैं। इंडिया न्यूज का शो किस्सा कुर्सी का रोक दिया गया। समाजवादी पार्टी के जो समर्थक वहां पर आए थे उनकी गुंडागर्दी देखने को मिली और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से वो पोस्टर्स किस्सा कुर्सी का के फाड़ रहे हैं। इसके अलावा कैमरों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। वहां जो आम जनता थी उनसे भी मारपीट की कोशिश की गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। लालजी टंडन, आपकी प्रतिक्रिया इस हंगामे पर? समाजवादी पार्टी के नेता के साथ जो समर्थक आए थे उन्होंने यह हंगामा किया है। मीडिया का ये आजादी है, वो अपनी बात कहते हैं जब तक ये आवाज को सारे समाज तक फैलाते हैं। अगर उनके कार्यक्रम में रोक करके ये गुंडागर्दी की जाती है तो ये लोकतंत्र के ऊपर तमाशा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और जिन्होंने ऐसा किया है उससे सरकार की जिम्मेदारी है उनको ऊपर का कार्रवाई करें और जो जहां भी ऐसे कार्यक्रम हो उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करें। बात ये नहीं लालजी टंडन, आपको मैं बताना चाहूंगा हमारे इस शो में बाकायदा पुलिस व्यवस्था मौजूद थी। हमने बाकायदा परमिशन ली थी, इस शो की इजाजत के साथ हम ये शो कर रहे थे। लेकिन जिस वक्त हंगामा हुआ उस वक्त अखिलेश यादव की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। नहीं तो ये पुलिस के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, तो वहां खड़े थे और इस तरह का हुआ। दरअसल में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के दबाव में पुलिस का कोई आवाज रहे, खाली ये पुतले बने खड़े रहते हैं, जो चाहते हैं उनके लोग गुंडागर्दी करते हैं। ये बड़ा निंदनीय है। जी लालजी टंडन, क्या डर, क्या खतरा समाजवादी पार्टी को रहा होगा जो उसने शो शुरू भी नहीं होने दिया हमारा? बात ये कि इस समय उनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं, सब बौखलाए हुए हैं और उसे हर जगह सांप्रदायिकता बसे की बात खड़ी करके और वो विवाद खड़ा करते हैं। तो उनकी हिम्मत तो है नहीं जनता को फेस कर पाए और जो बहस होती है दूसरे दल के लोगों का जवाब दे पाए। और इसलिए ये एक आसान तरीका हो गया कि जहां इस तरह के शो हो उनको हुड़दंग करके और डिस्टर्ब कर दिया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद लालजी टंडन आपका बात करने के लिए हमसे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन जो कि निंदा कर रहे थे इस घटना की। राशिद हाशमी का रुख करेंगे जो इस वक्त भी स्पॉट पर मौजूद हैं, गाजियाबाद में हैं और जहां हमारा ये शो होना था राशिद को ही ये शो करना था। राशिद, क्या ये सब वही लोग थे जो समाजवादी पार्टी के नेता राकेश यादव के साथ समर्थन के तौर पर आए थे? जी हाँ, बिल्कुल ये वही लोग थे जो राकेश यादव के साथ समर्थन में आए थे। हालांकि इस बीच का एक अपडेट बता दूंगा कि गाजियाबाद पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। कई तमाम आला अफसर यहां पर पहुंच चुके हैं और राजीव त्यागी यहां पर हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले उनसे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। मेरे सहयोगी वैभव वर्धन मेरे साथ हैं। देखिए किस्सा कुर्सी का ये पोस्टर क्या हाल किया गया है। ये जो लोहे का रॉड आप देख रहे हैं, इस रॉड से हम पर हमला करने की कोशिश की गई। ये रॉड मुझे लगी है पेट में, खासतौर से मैं ये बताना चाहूंगा। ये रॉड मुझे यहां पर आकर के लगी है। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए कितना बड़ा खतरा था। जिस वक्त मेरे साथ ये हुड़दंग होने लगा, मैं यहां पर आकर के गिरा। राजीव त्यागी मेरे साथ में थे। राजीव त्यागी ने फिर उस जगह को कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश की। इसलिए नहीं कि ये किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, बल्कि इसलिए इनका ये कहना था कि ये मीडिया पर हमला है। खुद इनकी जुबानी सुनिए उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि ये एक पैनलिस्ट भी थे। राजीव त्यागी, क्या हुआ था उस वक्त? देखिए, मैं गाजियाबाद की जो संस्कृति है उसको कायम रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस तरह से ये हमला किया है सभी लोगों पर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग बाग हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग हो, ये दुखद विषय है। और मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों के विरुद्ध वीडियो फुटेज लेकर के मुकदमे कायम होने चाहिए, ये हमारी मांग है। कांग्रेस पार्टी के लोग बाग शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था बनाने में लग रहे थे और राजीव त्यागी, आपने राकेश यादव को भी समझाने की कोशिश की थी। राकेश यादव को आपने समझाने की कोशिश निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के नेताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल समझने की बात नहीं की और उन्होंने और भीड़ को उग्र करने का कार्य किया। एक महिला भी यहाँ पर है, इनके साथ भी बदसलूकी की गई। ये भी अपनी व्यथा कहना चाहेंगी जो हमने झेला है, वो तो आपने देखा। अब यहाँ के लोगों ने क्या झेला पिछले 1 घंटे में, ये सुन। मैं जैसे इस कार्यक्रम में आई, बहुत अच्छा कार्यक्रम मैनेज कर रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के आदमी प्लानिंग के साथ आए थे। एक नहीं, वो 100 लोग आए। कई आला पुलिस अधिकारी भी हैं, हम अब वो आ चुके हैं यहाँ पर। सर अब आप लोग यहाँ पर आए हैं, मुझे ये बताइए जिन लोगों ने हुड़दंग किया, क्या अगेंस्ट आप क्या उनके मैं फुटेज दूंगा सर, मैं फुटेज दूंगा। क्या उनके अगेंस्ट आप कार्रवाई करेंगे? मुझे सर चोट लगी है सर, मुझे चोट लगी है, मैं आपको फुटेज दूंगा सर, मैं फुटेज दूंगा, मैं प्रूफ दूंगा। मैं अभी चाहेंगे, मैं अभी फुटेज दूंगा। मेरे साथ बदसलूकी हुई है सर, क्या कार्रवाई करेंगे सर? क्या कार्रवाई करेंगे आप सर, बताइए। राज्य मंत्री आए हुए थे और इन्हें जानकारी नहीं थी। राज्य मंत्री आए हुए थे, पुलिस सर राज्य मंत्री आए थे, क्या आपको पता नहीं था?
आज जो मंत्री आए थे सर, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती मत पाए, जबरदस्ती नहीं, राज्य मंत्री आते हैं लेकिन ये बताइए कि गाजियाबाद की जनता की जिम्मेदारी कौन ले? समाजवादी पार्टी का राज्य मंत्री आता है तो एस्कॉर्ट देने बहुत है यूपी। मुलायम का कुत्ता भी सड़क पर निकलता है तो एस्कॉर्ट। तो आप देख सकते हैं अनुराग, यहाँ पर अनुराग आप देख सकते हैं, यहाँ पर अनुराग आप देख सकते हैं, यहाँ पर अनुराग आप देख सकते हैं कि लोगों का ये कहना है कि हमें न गाजियाबाद की पुलिस पे भरोसा है, लोगों का ये कहना है कि हमें उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं है, राकेश यादव पर नहीं है, अखिलेश यादव पर नहीं है, मुलायम सिंह यादव पर नहीं है, इनका यही कहना है। कुछ और लोगों से भी हम सुन लेते हैं, हालांकि ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है आज की रिपोर्टिंग, लेकिन कुछ और लोगों से भी हम सुन लेते हैं। उनकी शिकायत के पीए ने हमारे कार्यकर्ता का सर फोड़ा, रोड निकाल के पेट में मारा, आपके एंकर का सर पेट में उन्होंने रोड मारी है। अब मेरे को पुलिस प्रशासन से कार्रवाई चाहिए, ये खाली पुलिस प्रशासन नेताओं के एस्कॉर्ट देश की सुरक्षा के लिए। अब आप यहाँ पर एक और विपुल शर्मा जी हैं जिन्होंने उस वक्त भीड़ को अलग करने की कोशिश की, हुड़दंगियों को अलग करने की कोशिश की। अब विपुल शर्मा क्या हुआ? अभी देखा, जिस वक्त अभी कार्यक्रम बहुत अच्छा आज भी व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त इन्होंने प्री प्लान्ड समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक मंत्री के इशारे पर यहाँ पे तोड़फोड़ शुरू कर दी और डायरेक्ट मीडिया पे हमला करा है। गुंडों की सरकार है, इन्होंने आज प्रमाणित कर दिया कि गुंडों की सरकार है। सर, इंस्पेक्टर साहब भी हमारे साथ में, इंस्पेक्टर साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, हमें सिक्योरिटी देने के लिए आए हुए हैं। इंस्पेक्टर सर यतेश कुमार सर हैं हमारे साथ में, यूपी पुलिस के आला अधिकारी हैं। सर, मैं आपको फुटेज दूंगा, सर इंडिया न्यूज आपको फुटेज देगी। आप एक मिनट रुकिए, आप लोग रुकिए, मैं बात करता हूँ। हाँ, तो आपने डिबेट चलाने दी, सबकी फोटो लगा दो, सबकी फोटो आप लगाओ। सर, विरोध करने का अपना तरीका होता है, आप विरोध कीजिए। हो सकता है किसी की सुनने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुंडागर्दी चली है, इसका नमूना आप गाजियाबाद में देख चुके हैं। पूरा उत्तर प्रदेश गुंडाई से दुखी हो चुका है, वक्त आ गया है समाजवादी पार्टी के राज्य मंत्री ठीक है। फटी हुई है। फिर अभी इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि गुस्से में है लोग वहां पर जिनके साथ मारपीट हुई है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिनके साथ मारपीट की है। इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। राणा यशवंत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम इस तरीके के शो पहली बार नहीं कर रहे हैं, लगातार करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सवाल ये उठता है कि जो पुलिस आज कार्रवाई की बात कर रही है लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद, वो तो वहां मौके पर मौजूद थी, लेकिन हंस रहे थे पुलिस वाले। अनुराग, ये तस्वीर डराने वाली है, ये खौफनाक तस्वीर है। जिस तरह की तस्वीरें हमने आज देखी हैं, हम पत्रकार हैं, इंडिया न्यूज लगातार लोगों का सवाल उठाता रहा है। यह चुनाव है, चुनाव में आप देश के तमाम हिस्सों में जाते हैं, लोगों की तबीयत जानते हैं, उनकी राय जानते हैं, रायशुमारी करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि किस पार्टी के हक में लोग क्या कहते हैं। इसी का एक हिस्सा है हमारे यह प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का। आज गाजियाबाद में था, लेकिन गाजियाबाद में जिस तरह से आप समाजवादी पार्टी का एक नेता आता है, वो मंत्री स्तर का नेता है, राज्य मंत्री स्तर का नेता है, वो आकर के उसके बाद वो खुद गुंडागर्दी पे उतर जाता है। उसकी पूरी हरकतें जो हैं वो कहीं से भी मतलब ऐसी नहीं है कि आप कहें कि नहीं साहब इनको तो उस ओहदे पे बैठना, जिस ओहदे पर वो बैठे हुए हैं। उनके साथ जो लोग हैं वो हमारी टीम के साथ मारपीट करते हैं। मैं अपनी टीम से जरूर कहना चाहूंगा कि वहां से आप निकल आए, यह ठीक माहौल नहीं है, लेकिन जिस तरह की स्थिति है वहां, आप चाहते ये हैं कि आपके मुताबिक चीजें चलें, आपके मुताबिक लोग बयान दें। राकेश यादव जो राज्य मंत्री हैं, शायद मेरी टीम कह रही है कि वो फोन पे आना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। स्वागत है उनका, हमारे मंच पर सबका स्वागत है। हमने यह मंच लगाया भी था इसलिए कि आप अपनी बात रखें, आप अपने विरोधियों की बात सुने, आप जनता की बात सुने। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर तबके की बात सुनी जानी चाहिए, हर विरोध के लिए जगह होनी चाहिए, विरोध की गुंजाइश पैदा होने दीजिए। विरोध सुनिए, उसके मुताबिक अपने आप को ठीक कीजिए, लेकिन विरोध सुनने के बजाय आप गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं। आपका पूरा रवैया, आपके लोगों का रवैया गुंडागर्दी का होता है और पुलिस भी वहां खड़ी है। यह मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल यह कार्यक्रम ऐसे नहीं होता है। इस कार्यक्रम के लिए हम पहले प्रशासन को एक
अर्जी देते हैं, वो एप्लीकेशन अप्रूव होता है, वहां से हमें इजाजत मिलती है, उसके बाद हमें एक जगह मिलती है, उस जगह पर हमारी टीम जाती है, टीम जाकर के पूरी अपनी व्यवस्था लगाती है, हम गेस्ट को इन्वाइट करते हैं, गेस्ट आते हैं, राज्य मंत्री दर्जा है उनके पास, तो लिहाजा उनके पास प्रशासन के बाकी अधिकारी भी आए उनकी सुरक्षा के लिहाज से, वो लोग भी वहां खड़े थे। पुलिस जिस तरह का इंतजाम करती है हमारे शोज में, पुलिस के जवान भी वहां थे, लेकिन यह सब तमाशबीन बने रहे। यानी कि अगर समाजवादी पार्टी का नेता और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी हद तक उतर जाए, वह हिंसा की किसी भी हद तक आ जाए, वह आग बबूला हो जाए, वो उन्मादी हो जाए, लेकिन पुलिस अपना काम नहीं करेगी। यह तस्वीर आज की इसकी गवाही देती है। यह बहुत ही अफसोसनाक है, यह खौफनाक भी है, लेकिन जिस तरह का उबाल लोगों में है कि समाजवादी पार्टी की ऐसी हरकतों और समाजवादी पार्टी के लोगों के ऐसे रवैये से लोग जो गुस्से में हैं, लोगों में जो उबाल है वो यूं ही नहीं है, समझ में आने लगा है। यह लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि हम जहां कहीं भी जाते हैं, पूरे देश में हमारा शो चलता है, गुजरात में चल रहा है, आज हम उत्तर प्रदेश में थे। राणा यशवंत, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चाहें तो सीधे सवाल पूछ सकते। राकेश यादव इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। राकेश जी, मुझे लगता है कि आपको हमने ही न्योता दिया था, हमने आपको बुलाया था, सत्सम्मान बुलाया था, आप समाजवादी पार्टी के राज्य मंत्री हैं, वहां जो कुछ भी हुआ है आपकी मौजूदगी में हुआ और कहीं न कहीं उसमें आपका हाथ था, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जैसे ही मैं पहुंचा वहां तो मैंने देखा कि वो जो फोटो लगे थे राहुल जी का और उनका मोदी जी का, उसको देख के बीएसपी के लोग वो शराब पिए थे और आप पार्टी वाले वो उस पर जो है टूटे। तो मैंने कहा, मेरे साथ जो लोग थे मेरी सिक्योरिटी, मैंने कहा आप यहाँ से निकलिए, यहाँ यह कार्यक्रम होने वाला नहीं, और मैं तुरंत चला आया वहाँ पे। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राकेश जी, मेरे एंकर राशिद वही हैं, मेरी टीम भी पूरी वही है, आप भी वही थे, आपके लोग भी वही थे। मेरी टीम को चोट आई है, मेरी टीम के साथ जो बदसलूकी हुई है दरअसल उन लोगों ने किया है जो आपके साथ आए थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अगर आप इस बात से इनकार करते हैं अलग बात मामला है। मैं अकेला आया था, मेरे साथ कोई नहीं, पहले से पार्टी के कार्यकर्ता बैठे। राशिद भी हमारे साथ है। राणा जी, राशिद भी राकेश यादव को इंटरप्ट करना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं। जी आ रही है राशिद, बोलिए। राकेश यादव जी, मैं स्टेज पे गया, आपके साथ के लोगों ने वहां पर हुड़दंग मचाया, मेरे ऊपर पहले हमला करने की कोशिश की। मैंने कहा कि मेरी रिक्वेस्ट है, हम हेल्दी डिबेट के लिए आए। मैंने ये भी कहा कि नेता की मेरे पास फुटेज है, मेरे पास फुटेज है राकेश जी। मैंने कहा कि नेताजी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि वो आती है। मैंने कहा कि मैं सुन लीजिए राकेश यादव, पहले सुन लीजिए। आपने सही तरीके से नहीं देख पाए, पहले हमला कौन कर रहे थे लोग, वो हम लोगों के ऊपर, इसलिए मैं राकेश जी अगर रिस्पॉन्ड करते तो मैं वहाँ पर प्रोग्राम करने गया था राकेश की, जो मैंने छेड़ा है, जो रॉड मेरे पेट पे लगा वहाँ थे और पार्टी के वो ये कर रहे थे हमारे आपका समाजवाद हो रहा कि मैंने तो सुना था समाजवाद, लेकिन ये तो हथियार। ये कौन से समाजवाद और कौन से लोकतंत्र में विश्वास कर रहे हैं आप राकेश जी? एक मिनट में नहीं रुका और वहाँ से चला आया। राकेश जी, आप वहां से चले आए, मैं मान लेता हूं कि हंगामा होते देख आप वहां से चले आए, लेकिन अगर मैं ये मानकर चलूं कि आपने अपने समर्थकों को वहां से आने से पहले उकसाया और जो वीडियो फुटेज है अगर ये आइडेंटिफाई हो गया कि वो आपके लोग हैं, तो आप क्या करेंगे? हमें मिलेगी नहीं तो हम उकसाएंगे। अनुराग, मेरा सवाल राकेश जी, मेरा सवाल अब दूसरा हो जाता है। अगर लोग थे उनसे पूछिए, हमारे कोई भी आदमी वहाँ न स्टेज पे करे न कोई भी, ईएसपी के लोग उससे खड़े होकर वो कर रहे थे शराब पी के। आप करा लीजिए माना, आप तो मीडिया के लोग हो। राकेश जी, समाजवादी पार्टी कभी इतना विश्वास नहीं करती है। समाजवादी पार्टी, अरे समाजवादी पार्टी अगर कहीं हंगामा हो रहा है तो वहां से निकल लेती है, आप तो वहां से निकल लिए, आप कैसे राज्य मंत्री अनुराग, हैं? मैं यही सवाल करना चाहता हूँ। राकेश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। राकेश जी, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं आपकी बात एक सेकंड के लिए मान लेता हूं कि आपने या आपकी किसी भी आदमी ने इसमें नहीं मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। राकेश जी एक मिनट, आप जो कुछ कह रहे हैं वो ज्यादा संगीन सवाल है। आप जो कह रहे हैं, राकेश जी मेरी बात सुनिए। अदरवाइज में अगर मुझे ये पता होता कि ये यहाँ मिसमैनेजमेंट इस तरीके का होता तो मैं कदापि नहीं जाता हूँ। ये आप ही की सरकार का मिसमैनेजमेंट है राकेश जी। आप जनप्रतिनिधि के तौर पर वहाँ मौजूद थे और आपकी पुलिस सुरक्षा देने के लिए वहाँ मौजूद थी ना, पुलिस ने कुछ किया और आप तो खुद ही मान रहे हैं कि आप वहाँ से निकल लिए। मेरी बात सुनो आप, ये जो है जो फोटो तो लगाए तो उनपे बीएसपी के लोग देख के भड़क गए, वो नारेबाजी करने लगे मायावती जिंदाबाद। और तो आप शांत कराते उनको, तो आप शांत कराते, वहाँ मौजूद थी ना, पुलिस ने कुछ किया और आप तो खुद ही मान रहे हैं कि आप वहाँ से निकल लिए। मेरी बात सुनो आप, ये जो है जो फोटो तो लगाए तो उनपे बीएसपी के लोग देख के भड़क गए, वो नारेबाजी करने लगे मायावती जिंदाबाद। और तो आप शांत कराते उनको, तो आप शांत कराते उनको। किसी व्यक्ति में जात के लिए पार्टी के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ,
जो आपके वो लोग थे उनसे पूछ लीजिए वहाँ क्या हो रहा था। तो आप शांत कराते राकेश यादव अनुराग उनको। एक मिनट राकेश जी, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि हम जो कुछ भी वहाँ हुआ है उसमें आपका या आपके लोगों का कोई हाथ नहीं है। राकेश जी एक मिनट, मैंने जो बताया मालूम, मैंने अपने सारे लोगों को डांटा। मेरी बात सुनिए, अगर आपको इस बात की आशंका हो गई थी कि बीएसपी के लोग हैं, मैंने मान लिया आपके मुताबिक कि बीएसपी के लोग थे, नशे में धुत थे और वहां माहौल बिगड़ने का खतरा था, अगर ये खतरा था तो राज्य मंत्री होने के नाते आपका फर्ज था कि आप वहां खड़े होते, आप पुलिस प्रशासन को बोलते कि देखिए माहौल बिगड़ सकता है, आप लोग यहाँ व्यवस्था बनाइए। आप वहां से निकल भागे, यह आप राज्य मंत्री हैं। अगर मैंने मान लिया कि आपका हाथ उसमें नहीं है, आपके लोगों का हाथ नहीं है, लेकिन आपको इस बात की आशंका थी कि यहाँ माहौल बिगड़ सकता है, यहाँ हिंसा हो सकती है, यहाँ मारपीट हो सकती है, इसके बाद आप अपने अमले के साथ वहां से निकल भागते हैं, यही आपका फर्ज है, यही जिम्मेदारी है आपकी। ये तो गलत बात, मेरी पूरी जिम्मेदारी में जो भी जिम्मेदारी है जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ, निभाना जानता हूँ। और राकेश जी, मुझे मेरा आना ही ठीक था, क्योंकि अन्य दवाओं के लोग वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी जो रोकने की, व्यवस्थित कोई कार्यक्रम नहीं रखा था। किस बात की व्यवस्था राकेश जी? मैंने आपको इनवाइट किया, एक बार वहाँ हमने जगह प्रशासन की परमिशन से ले रखी है, पुलिस की मौजूदगी वहाँ पहले से है क्योंकि हमने पहले से अनुमति ले रखी है। लगे थे उनका बीएसपी के लोगों ने पहले ऑब्जेक्शन किया, वो लोग मंच की तरफ बढ़े और मैं वहाँ से निकल मैंने कहा ये बवाल होगा, मैं अब नहीं रोक सकता हूँ। अरे वाह साहब, बवाल होगा, आपकी मौजूदगी में बवाल ना हो, आपके पीठ पीछे बवाल हो, आप राज्य मंत्री हैं, आपका पूरा प्रशासन आपके पीछे दौड़ता है, पूरा पुलिस अमला आपके साथ घूमता है और आप उस पुलिस अमले को लेकर के गए हुए हैं और आप इसलिए चले जाते हैं कि वह हालात बिगड़ सकते हैं, हिंसा हो सकती है। ये बताइए, राज्य मंत्री के मुंह से अखिलेश यादव की सरकार, मुलायम यादव की सरकार जो समाजवादी सरकार होने का दावा करती है, उसका राज्य मंत्री कहता है कि मैं इसलिए निकल गया दुबक के क्योंकि हालात बिगड़ रहे थे, वहाँ हिंसा हो सकती थी, हमने पुलिस प्रशासन को कुछ नहीं बोला, हमने पुलिस वालों को कुछ नहीं बोला, इंतजामात सारे थे, लेकिन हमें निकलना ही मुनासिब लगा क्योंकि वहाँ हिंसा हो सकती थी। वाह राज्य मंत्री। राणा जी, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, उन्होंने फोन अपना रख दिया। बोल भी क्या सकते हैं जी, मेरे ख्याल से तीखे सवालों के वो जवाब दे नहीं पा रहे थे। राकेश यादव, जिन्होंने साफ तौर पर माना कि हंगामा होते देख वो वहां से निकल गए, राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये अनुराग, मैं अपनी टीम से जरूर गुजारिश करूंगा कि मेरी टीम वहां से फिलहाल निकल आए और वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये हम पत्रकार हैं और हमारा पेशा है लोगों की बात रखना, हम रखते रहेंगे, लेकिन ये हालात जो है इस पर विचार होना चाहिए। अखिलेश सरकार अगर देख रही होगी और उनके प्रशासन के लोग देख रहे होंगे तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, कड़ी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, इसका भरोसा शैलेंद्र कुमार जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद है उन्होंने भी दिलाया है। इसके अलावा हमसे साफ तौर पर जो एसपी मीणा हैं गाजियाबाद के, उन्होंने भी कहा है कि आप हमें वीडियो फुटेज दीजिए और उसमें लोगों को आइडेंटिफाई करके हम उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन पुलिस से एक बड़ा सवाल ये है कि पुलिस व्यवस्था वहां पर मौजूद थी, जिस वक्त हंगामा हो रहा था उस वक्त सब पुलिस वाले तमाशबीन बनकर वहां पर खड़े रहे, तमाशा देखते रहे। मेरे सहयोगी राशिद हाशमी का कहना है कि पुलिस वाले हंगामा होते देखकर हंस रहे थे, किसी ने किसी को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। किस तरीके से राशिद बता रहे हैं कि लोहे की रॉड से लोगों पर हमला किया गया है, लोगों के सर फूटे हैं, कुर्सियां तोड़ी गई हैं, हमारे पोस्टर फाड़े गए हैं। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के नेता जो वहां पर मौजूद थे राकेश यादव, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये उनका काम है, उनके कार्यकर्ताओं का काम है, जबकि वहां पर मौजूद लोग मेरे सहयोगी राशिद हाशमी के अलावा तमाम लोग बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के ही नेता के इशारे पर उनके समर्थकों ने वहां पर इस कदर हंगामा किया है। सवाल ये उठता है कि कार्यक्रम कहां हो रहा था? कार्यक्रम गाजियाबाद में हो रहा था। गाजियाबाद कहां है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। वहां की पुलिस किसके अंतर्गत आती है? समाजवादी पार्टी के अंतर्गत आती है। तो फिर आखिर वहां जिसकी सरकार है वो हंगामा कर रहा है और उसके अंतर्गत आने वाली पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। क्या इसी तरह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चलती है? ये एक ताजा उदाहरण है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार अपना काम कर रही है। मेरे बगल में ये जो तस्वीरें हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इनमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात कहने वालों का गला घोंटने की कोशिश की जाती है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके रामगोपाल यादव कहते हैं कि मीडिया मनगढ़ंत खबरें दिखाता है, मीडिया मनमानी खबरें दिखाता है, जिसके नेता, जिसके सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर
चला जाता है तो फिर ये गुंडागर्दी पर आमादा हो जाते हैं। जबकि इनके जनप्रतिनिधि को मौका दिया जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है, वो अपने समर्थकों को साथ लेकर आते हैं, लेकिन माहौल अपने पक्ष में न देख करके वो अपने ही समर्थकों को उकसा देते हैं कि इतना हंगामा करो कि ये शो होने ना पाए, इतना हंगामा करो कि जनता हमसे सवाल पूछ ही ना पाए, इतना हंगामा करो कि जनता की आवाज लोगों तक पहुंच ना पाए, लोगों की आवाज जनता तक ना पहुंच पाए। आप देख सकते हैं कि शो होने से पहले ही बंद कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां इस कदर गुंडागर्दी और हंगामा किया कि ये शो बीच में तो छोड़िए, शुरू ही नहीं हो सका। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसी प्रतिनिधि को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया, जनता के किसी नुमाइंदे को सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। सवाल ये उठता है कि इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी पर आमादा थे कार्यकर्ता। राकेश यादव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के वो नेता जो कि इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद थे, राज्य मंत्री हैं। राकेश यादव, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, दोनों नाकाम कैसे हो सकते हैं? ऐसा है, आप विजुअल दिखवा लीजिए, पुलिस भी नहीं थी और उसको जो है आप कार्रवाई करना हमारा नहीं, चुनाव आयोग से FIR करा दीजिए, हम आपके साथ हैं, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाए। राकेश यादव, मेरी चिंता इस बात की है कि ये जो फुटेज है इसमें अगर आपके कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दिए, आपके कार्यकर्ता पोस्टर बैनर फाड़ते दिखाई दिए, तो आप क्या कहेंगे फिर? आप देख लो, हमारे कार्यकर्ता करेंगे तो हम तो दोषी हैं ही हमारे कार्यकर्ता, तो कार्रवाई होगी। वो तो आप इस समय इलेक्शन कमीशन के FIR करा दो, मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, हम आपके साथ हैं। जी राणा जी, राकेश यादव काफी कॉन्फिडेंट है, उनका कहना है कि हमारे लोग नहीं थे वो जिन्होंने हंगामा किया। राकेश जी, दरअसल क्या है कि मेरी टीम वहाँ है, मेरी टीम को चोट लगी हुई है, मेरे एंकर के साथ बदसलूकी हुई है। आपके भी लोग उसमें जो है वो हम आपके साथ हैं, आप जो है विजुअल हमारा होर्डिंग जो होता है वो फाड़ा गया है, जो लोग फाड़ते हुए दिखे हैं क्या वो आपके लोग नहीं हैं? जो लोग मेरे एंकर के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो आपके लोग नहीं हैं? साथ समाजवादी पार्टी के किसी लोगों ने बदतमीजी नहीं की, आप विजुअल दिखा लीजिए, आप इलेक्शन कमीशन के हाथ में मामला है, FIR करा दीजिए, उसकी जांच होगी, जो दोषी होंगे उन्हें सजा मिलेगी। राकेश जी, अगर आपकी मौजूदगी में इस तरह का वाकया होता है, पुलिस खड़ी है, आप देख रहे हैं पुलिस का हर बड़ा अधिकारी खड़ा है, इस उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब पुलिस का अधिकारी जो है ना खड़ा हो जाता है, उसको लकवा मार जाता है, वो अपाहिज हो जाता है? या उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं, आपको ऐसा है ना, अगर जांच का बिंदु अगर इसमें विजुअल में दिखा के FIR करा दीजिए, इलेक्शन कमीशन इसका सारा दायित्व। चलिए राकेश यादव, मैंने माना कि आपके लोग नहीं है, मैंने माना कि आपका इसमें कोई हाथ नहीं है, मैंने माना कि आपने अपने कार्यकर्ताओं को नहीं उकसाया, लेकिन मुझे इस बात का जवाब तो दे दीजिए कि आप वहां से भाग क्यों खड़े हुए? आप वहां पर स्थिति को मैनेज कर सकते थे, संभाल सकते थे, लोगों को व्यवस्थित रहने की सलाह दे सकते थे। ऐसा है, तब और आप चलाते उसको, हम तो आपके साथ हैं, इसीलिए तो मैं चलाया। हम तो नहीं भागे, हम अभी भी डटे हुए वहीं पर। राकेश यादव, हम नहीं भागे, आप अगर हमारे साथ होते तो वहां पर अब भी मौजूद होते। नहीं, ऐसा है, मैंने वहाँ की स्थिति देखी कि वहाँ जो अन्य दलों के लोग, बीजेपी के लोग कर रहे थे, साजिश बीजेपी के लोग लड़ रहे थे। अभी आप कह रहे थे बसपा के लोग थे? नहीं, बीजेपी के सबसे ज्यादा पहले मंच पर बीजेपी के चढ़े, उन्होंने वो हंगामा किया, उसका वो करके, और बसपा के लोग उनके साथ वो कर रहे थे, और कांग्रेस के लोग भी थे। तो राकेश यादव, यही तो मौका था ये दिखाने का कि समाजवादी पार्टी की सरकार कितनी मजबूती के साथ इन सबकी खिलाफत करती है, मुखालफत करती है। आप वहाँ पर डटे रहते, लोगों से कहते, पुलिस वालों से कहते कार्रवाई करने के लिए। कोई भी कार्यकर्ता वहाँ पे उस तरीके से नहीं था, मंच के नजदीक जहाँ वो स्टेज। आप ठीक कह रहे हैं राकेश यादव, लेकिन सोचिए, अगर आप कह रहे हैं, आप दावा करें कि आप हमारे साथ हैं और आप वहां से सबसे पहले भागने वालों में मौजूद थे, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए कैसे खड़े होते होंगे आप? ये जनता में मैसेज गया है क्या? जनता में ये मैसेज गया है कि आप हंगामा देखकर भाग खड़े होते हैं, आप जनता के सेवक हैं, आप कैसे सेवा करेंगे जब आप हमारे साथ ही नहीं है? तो हमने तो ऐसा है ना, कोई इस तरीके से आप लोग उसको बोले लें, इसलिए मैं जो है वहाँ पे आया। हमने डंडे खाए राकेश यादव, आप तो वहां से भाग खड़े हुए, हमने डंडे खाए, हम अभी तक वहां डटे हुए हैं, हम क्यों ना उठाएं ये सवाल? मैं 2 मिनट से ज्यादा रुका ही नहीं, वहाँ चलाया। अब जो विजुअल, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुके। आपकी सरकार कितना रुक पाएगी ऐसे में? राकेश यादव, आपकी सरकार कितना रुक पाएगी ऐसे में? राकेश यादव, आप 2 मिनट नहीं रुक पाए, आपकी सरकार कैसे रुक पाएगी इन हालात में? नहीं, सरकार का इसमें बहुत नहीं, सरकार से क्या मतलब है, सरकार का क्या लेना देना, इससे कोई मतलब नहीं। सरकार हमारे थोड़ी कहती है कि कोई खराब काम करो या वो करो। कमाल करे, सरकार का लेना देना कैसे नहीं? नेताजी कहते गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आपके कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते, सरकार का लेना देना तो हो गया इसमें। दूसरी बात ये है, बोलिए। हेलो, बोलिए।
दूसरी बात ये है, हम आपकी चैनल के साथ पूरे तरीके से हैं। चुनाव आयोग का मैटर है, आप विजुअल दिखा लीजिए। दोषी वहाँ जो कर रहे हैं। राकेश यादव कहाँ हैं आप हमारे चैनल के साथ? आप तो खुद कह रहे हैं आप 2 मिनट में वहां से भाग लिए। आप कहाँ हैं हमारे साथ? आप होते तो इस वक्त मेरे एंकर राशिद हाशमी के साथ खड़े होते राजीव त्यागी की तरह। नहीं, अब ऐसा है ना, अब हमने ये देखा कि वहाँ हमारा तमाम लोग लड़ रहे थे, उसमें जाना ठीक नहीं था मेरा। नहीं, लेकिन बाकी पार्टियों के प्रतिनिधि तो अब भी मौजूद है वहाँ पर, आप ही क्यों नहीं है वहाँ? ना, हमारे लोग भी होंगे, जो अगर होंगे तो हम तो किसी से बात नहीं हो पाई ना मेरी। नहीं, आपके लोग वहाँ पर मौजूद नहीं है। होंगे, निश्चित होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, तो मुझे ये बताइए, होंगे जरूर। नहीं तो मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ऐसा हंगामा होते देख पीठ दिखाकर क्यों भागी? नहीं, पीठ दिखा के नहीं भागी। समाजवादी पार्टी तो एंटर ही नहीं हो पाई थी वहाँ, जो है। राकेश यादव, केवल आप वहाँ पर एक शख्स ऐसे मौजूद थे जो पुलिस को आदेश देते तो पुलिस हल्के में नहीं लेती। मेरे एंकर राशिद हाशमी का कहना है कि पुलिस वाले हंस रहे थे। इससे एंकरों का भी कुछ मामला चल रहा होगा, मुझे नहीं जानकारी उस चीज की। मुझे कोई जो है, मैं कह रहा हूँ आपसे, सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो है विजुअल देख के जो है FIR का इलेक्शन कमीशन का काम है, हम भी अपनी तरफ से करा देंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग है, सारी चीज है, उसमें क्या है। नहीं, राकेश यादव के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूं। राकेश जी, मैंने मान लिया कि ये लोग आपके नहीं थे। 2-3 चीजें बड़ी साफ है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई मामला होता है, कोई इस तरह का हादसा पेश आता है, पुलिस चुपचाप खड़ी रहती है, पुलिस का आदमी टस से मस नहीं होता है। हमारे लोगों को वहां लाठियां पड़ती हैं, वहां तोड़फोड़ होती है, वहां हिंसा की स्थिति पैदा हो जाती है। और पुलिस अगर इस तरह से अपाहिज खड़ी रहती है तो एक ही सूरत में होता है कि वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के नेता हों और उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले रखा हो। जब तक समाजवादी पार्टी का नेता और कार्यकर्ता कानून को अपने हाथ में ले रखा है, तब तक पुलिस अपाहिज बनी रहती है। जो तस्वीर है वो बताती है कि वो किसी और पार्टी के लोग नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग थे जो आपके साथ गए थे। भले ही आप वहां से निकल गए हो, यह तो एक दूसरा सवाल है कि आप क्यों निकल गए अगर आप हमारे साथ खड़े थे तो, जो कि हमारे एंकर अनुराग ने भी आपसे पूछा है। लेकिन जो तस्वीर है वो साफ बताती है, और इस तस्वीर में से हर एक चेहरा हम भी पहचानने की कोशिश करेंगे, शिकायत हम भी करेंगे, लेकिन हर चेहरा, मैं जानता हूं कि इसमें से ज्यादातर चेहरा जो है वो समाजवादी पार्टी के किसी न किसी कार्यकर्ता का होगा, और यह बहुत ही अफसोसनाक है और यह बहुत तकलीफदेह है। राकेश जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? राणा जी, इस वक्त राकेश यादव फिर एक बार डिस्कनेक्ट हो गए हमसे। मुझे लगता है अनुराग कि राकेश के पास कुछ कहने के लिए अब है नहीं। हालांकि राज्य मंत्री हैं, उनके साथ हमला गया था और जितनी साफ गोई से वो झूठ बोल रहे हैं। और उस पर दूसरी बड़ी बात यह है जो कि किसी को भी हैरत में डालेगी कि अगर आपको लग गया कि यहाँ हिंसा हो सकती है, यहाँ हालात बिगड़ सकते हैं, जर्नलिस्ट हैं यहाँ पूरी टीम खड़ी है और वहां से आप इसलिए निकल भागते हैं क्योंकि हिंसा हो सकती है, हालात बिगड़ सकते हैं, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, लोग मौजूद हैं आपके, उसके बाद आप इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि हालात बिगड़ जाएंगे। बीएसपी के लोग और बीजेपी के लोग आपके मुताबिक क्या हिंसा कर सकते हैं, यह तो दूसरी बात हो गई और ये ज्यादा मतलब परेशान करने वाली बात है। जी, इस वक्त हमारे साथ राजीव त्यागी कांग्रेस के नेता मौजूद हैं जो उस वक्त वहां पर आमंत्रित वक्ताओं में थे और काफी हद तक मेरे ख्याल से अभी भी राजीव त्यागी वहीं पर मौजूद हैं हमारे कार्यक्रम स्थल पर। राजीव त्यागी, राकेश यादव का मानना है कि हंगामा होते देख वो तो वहां से निकल लिए थे, उन्होंने नहीं करवाया हंगामा। देखिए अनुराग जी, ये समाजवादी पार्टी की शुरू से डीएनए में एक खोट है समाजवादी पार्टी के। वो दंगा कराते हैं, उसके बाद चुपचाप अपनी गली से निकल लेते हैं। तो ये जो स्थिति है इन्होंने मुजफ्फरनगर में भी ठीक इसी तरह से किया। आज जो सीन किया, कायदे में ये प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे अटैक है। कायदे में प्रेस की इच्छा है कि प्रेस किसका फोटो लगाए किसका ना लगाए, ये प्रेस की अपनी स्वतंत्र देश में हम रह रहे हैं और प्रेस पूर्णतः स्वतंत्र है। और क्या हमारे स्टैंडीज पर, क्या हमारे पोस्टर पर जो तस्वीरें लगी थी उसे देख करके गुस्सा भड़का राजीव त्यागी किसी का? देखिए, ऐसा ना कि कुल मिलाकर के जो व्यवस्था फैलाने का काम किया, उन्होंने ये कहा कि क्या नाम, ये जो पोस्टर्स है ये पोस्टर्स हटने चाहिए। अगर वो मुलायम सिंह यादव जी को प्यार करते हैं, अगर वो समाजवादी विचारधारा को प्यार करते हैं, लोहिया जी की विचारधारा को प्यार करते हैं, तो लोहिया जी कभी भी हिंसा के लिए मुतमईन नहीं रहे। हिंसा के लिए उन्होंने हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। मुलायम सिंह यादव जी मुझे लगता नहीं कि हिंसा को बढ़ावा देंगे, लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी राजीव जी एक सवाल मेरा आपसे है, अगर आप वहां थे, चूंकि आप चश्मदीद हैं, आप हमारे शो में हिस्सा ले रहे थे, आप हमारे मेहमान थे, दरअसल जो ये हमला किया गया हमारी टीम के ऊपर, हमारे पोस्टर्स के ऊपर, वो चूंकि आप भी लोकल हैं, लोकल लोग थे, आप बताइए कि वो कौन से लोग थे?
देखिए, ऐसा है कि वो समाजवादी पार्टी के मैं कार्यकर्ता को नहीं पहचानता हूं, लेकिन समाजवादी की पार्टी के जितने भी नेतागण थे या और भी लोग बाग थे जिन्होंने हंगामा किया, वो आप अपनी वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं कहना चाहूंगा जिस तरह से का आचरण इन लोगों ने किया है, ये बौखलाहट बड़ा आचरण है। वो देख रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही है और अपने रथ को यूपी3 के रूप में। ठीक है राजीव त्यागी, आपके पास मैं आऊंगा। राशिद हाशमी इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं और उनके साथ कुछ घायल लोग भी मौजूद हैं। राशिद, अभी का अपडेट ये है अनुराग कि ये जो यहाँ पर की लोकल पुलिस है वो आ चुकी है और साथ ही साथ यहाँ के पीएसओ उन्होंने आकर के लोग भी मौजूद हैं। राशिद, अभी का अपडेट ये है अनुराग कि ये जो यहाँ पर की लोकल पुलिस है वो आ चुकी है और साथ ही साथ यहाँ के पीएसओ उन्होंने आकर के मुझसे सारी बातें जानने की, समझने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि क्या यूपी पुलिस का कोई अधिकारी आया आपके पास में? मैंने उन्हें ये बताया कि नहीं, यूपी पुलिस का अधिकारी उस वक्त तो नहीं आया, अब आप लोग आए हैं तब जाकर के हमें यहाँ पर फिर सिक्योरिटी मिल पाई है। अब जो दर्शक अभी अभी ट्यून इन जिन्होंने किया हो इंडिया न्यूज, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, मेरा गला ही बहुत खराब हो गया है, हालांकि फिर भी मैं बता रहा हूं, ये स्टैंडीज है हमारी, किस बुरी तरह से इन स्टैंडीज को तोड़ा गया है और वहां पर राणत सर भी बैठे हुए हैं। मैं ये बताना चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान के सामने कि एक सीनियर होने के नाते जब मैं निकला ऑफिस से इस शो को करने के लिए, मैंने उनसे पूछा मुझे गाइड कीजिए। उन्होंने बस एक ही सेंटेंस मुझसे कहा कि राशिद, पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों के साथ जाकर के प्रोग्राम करके हमें आना है, जिसे हम लगातार फॉलो करते रहे हैं। उसी उसूल के साथ मैं यहां पर आया। सभी से रिक्वेस्ट की, राकेश यादव से मैंने रिक्वेस्ट की कि राकेश यादव जी, जो तमाम लोग हैं और तमाम पैनलिस्ट हैं, मैंने उन सभी से ये रिक्वेस्ट किया कि हम एक यहाँ हेल्दी डिस्कशन करने के लिए आए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, समझदारी से, सेंसिबिलिटी से अपनी बातें तथ्यों के साथ रखी जाएगी। इतने में ही समाजवादी पार्टी के जितने हुड़दंगी थे, जितने गुंडे थे, कई गमछा भी लटका करके आए हुए थे, उन्होंने यहां पर आकर के काफी ज्यादा हंगामा किया, लोगों के साथ मारपीट की, मुझे धक्का मुक्की दी और इन्हीं स्टैंडीज में से, जैसा कि मैंने पहले दिखाया था, एक रॉड निकल करके मेरे पेट में लगा। मैंने कहा ये आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं अपनी बात। देखिए, विरोध करने का भी अपना तरीका है, लोकतंत्र में होता है, और जो तरीका जो सही तरीका है, जो लॉजिकल तरीका है रैशनल के साथ, उसे आप अपनाएं। मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी जो यहाँ का ब्यूरो देखते हैं, वो मेरे साथ में मौजूद थे, वो भी आपको ये बताएंगे कि असल में उस वक्त यहाँ पर क्या हुआ था, कौन थे वो लोग। लेकिन हम साथ ये कहना चाहेंगे कि मुलायम सिंह यादव जी, आपसे अपील है, अखिलेश जी आपसे अपील है, हम बायस कतई नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, आपके समाजवादी गुंडे थे और जनता लोहिया कहा करते थे, देखिए जिंदा कौमें कभी 5 साल इंतजार नहीं करती, अब शायद कुछ घंटे भी इंतजार नहीं करेंगी, इसलिए आप लोहिया के चेले हैं, अपने आप को धरती पुत्र कहते हैं और धरती की अब सच्चाई अब जानिए। जतिन गोस्वामी बताएंगे कि उस वक्त क्या हुआ था और भी तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। जतिन, देखिए राशिद, हम बता दें कि जब यहाँ पर शो चल रहा था, हम सारी जो मर्यादाएं हैं हम उनको ख्याल में रख रहे थे और जाहिर तौर पर चलिए राशिद, मामले की जांच की बात कही गई है पुलिस के पास, समाजवादी पार्टी के पास, हम ये फुटेज जरूर पहुंचाएंगे। आपके साथ जो हुआ, मीडिया के साथ जो हुआ, इंडिया न्यूज के साथ जो हुआ, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे हम इस